तो सभी को जय श्री राम। माई सेल्फ कार्तिकेय पांडे एंड यू कैन ऑल्सो कॉल मी दी फ्री गाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस सीजन 17 में हुई एक लड़ाई के बारे में जिसमें अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मारा। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं कि ये व्यूअर्स, ये वीडियो आपको तब अच्छा लगेगा या समझ में आएगा या आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल रहेगा जब आप बिग बॉस फ़ैन हैं, बिग बॉस 17 को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम डे वन। तो इस वजह से अगर आपको टाइम वेस्ट लग रहा हो कि बिग बॉस की बातें कर रहे हो यार तुम लोग, तो यू कैन लीव। लेकिन मैं कहूँगा रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे मिर्च मसाले वाली और एक फ्री गाय के पॉइंट से बात होने वाली है, फ्री गाय ओपिनियन से। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर। कोई पोक किए जाए दिन भर रात भर कौन कितना लेगा यार। तो मुझे इस बात पे गुस्सा आई जिसकी वजह से ये वीडियो बनाया गया है। वो पॉइंट तब निकला जब सैटरडे को वीकेंड का वार होता है और सलमान सर बिल्कुल एक तरफा डिसीजन बायसनेस के साथ सीधा अभिषेक की साइड ले लेते हैं कि उस बंदे के साथ पोकिंग हुई है, उसको गालियां दी गई हैं कि बाप का मेंटल बेटा, और इसके रिफ्लेक्स में उसने थप्पड़ मार दिया और वो एक हीरो की तरह है और समर्थ विलेन की तरह है। अब मैं समर्थ और अभिषेक की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी का वो नहीं कि मैं इसका फ़ैन हूँ। मैं बिग बॉस देखता हूँ और बिग बॉस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक उस ओपिनियन से देखेंगे कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि कौन सही करता है कौन नहीं करता है। और इस पॉइंट पे बिग बॉस चल भी ऐसे रहा है कि कोई इतना खास कर नहीं रहा। लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करेंगे तो समर्थ ने ही पूरी तरह से हंसी माहौल, जितना भी हंसी ठिठोली का माहौल उसी की वजह से हुआ है, लेकिन उस पर हम बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि पूरी तरह से फेवर किया गया अभिषेक को कि बहुत गलत हुआ उसके साथ और उसके रिफ्लेक्स में थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत नहीं होता है। बिग बॉस के रूल के हार में, तो इस वजह से उसको घर में वापस आ जाना चाहिए और वो अगले एपिसोड में घर में आ भी गया वापस। आप ये मेकर्स अगर कुछ भी चाहते हैं तो मेकर्स वैसी चीज़ कर देते हैं, लेकिन हम ऑडियंस, मैं तो यही कहूँगा, अगर हम ऑडियंस में इतनी बुद्धि है कि अगर हम अभिषेक, और वैसे भी कोई किसी को नहीं जानता है, ना मैं समर्थ को जानता था ना मैं अभिषेक को जानता, लेकिन जो क्लियर ऑडियंस जो सीधा बैठ के ये देखती है कि क्या सही हुआ क्या गलत, उसको ये चीज़ समझ आएगी कि पूरी तरह से बायसनेस हो गई और उसको भेजा ही नहीं गया था घर से बाहर। थप्पड़ मार दो, कुछ कर दो, उनको पता था कि टीआरपी किससे आनी है तो वापस लिया है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पे पॉइंट्स कौन से दिए गए सलमान सर के द्वारा और उस होस्ट के द्वारा जो मतलब फ्रॉम डे वन होस्ट कर रहा है। ये तो वो चीज़ हो गई। अगर उस लड़ाई में कोई ऐसा होस्ट होता, कोई ऐसा बंदा होता जिसने उस पॉइंट की लड़ाई देखी होती, तो वो ये डिसीजन दे देता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन डिसीजन दे कौन रहा है? डिसीजन वो बंदा दे रहा है जो अभी 4 हफ्ते 2 हफ्ते पहले खुद अभिषेक को कह रहा था भाई तू सुधर जा, तू सुधर जा, तू सुधर क्यों नहीं रहा है? और अब उसको कह रहे हैं नहीं यार वो तो गलत हो गया उसके साथ, वो नहीं सुधरा भाई, उसको भेजो, घर के बाहर चला गया था वो अपनी हरकतों से। और घर के दोगले लोग तो आप जानते ही हैं, मतलब घर वाले कंटेस्टेंट वो लोग हैं कि मतलब अभी कल सबने मेजॉरिटी दे के बाहर कर दिया था, आज एक स्टेटमेंट पे सलमान के इतना सलमान सर का खौफ है, मतलब होस्ट बोल दिया ना, अब होस्ट की नहीं मानेंगे तो क्या पता इनके friends. हाँ। तो एनीवेज, तो ये इतने डर में सबने वापस वो कर दिया कि नहीं भैया आना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। मैं ओवर ड्रामेटिक नहीं हो रहा हूँ, ये जस्ट एक जो कहते हैं फ्रस्ट्रेशन निकलता है जब कोई गलत चीज़ को सही ठहरा दिया जाता है, ये वही है। अब मैं 3 पॉइंट्स की बात करूँगा और ये वीडियो से 3 पॉइंट्स को क्लियर करके मैं वीडियो आप पे छोड़ दूँगा। मुझे कोई वो नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि ये सही था ये गलत था, ये जस्ट 3 पॉइंट्स हैं जो सही थे और मैं वो आपके सामने रखता हूँ कि अब आप बताइए इनमें से क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। सबसे पहला जो पॉइंट सलमान सर ने उठाया वो ये था कि उसके साथ पोकिंग हुई है, उसको बाप की गाली दी गई, उसको बोला गया बाप का मेंटल बेटा, और वो उसको इतना ट्रिगर किया कि वो सह नहीं पा रहा था, वो चीख रहा था, ये पोकिंग हो रही थी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा बिग बॉस के व्यूअर्स से कि बाप का मेंटल बेटा जो अभिषेक को बोला गया वो ज़्यादा था कि जो अभिषेक ने समर्थ को माँ बहन खानदान की इतनी गालियाँ दी वो, मतलब मैं प्रॉपर ये वीडियो कोई उनके लिए नहीं है। हाँ, मैं यूट्यूब पे हूँ बट मैं सब फैमिली वाली पब्लिक बिग बॉस देखती है, वहाँ पे गालियाँ म्यूट कर दी जाती हैं, तो लेकिन सबको मतलब पता होता है कि गाली कौन सी दी गई, क्या दी गई। तो माँ बहन की जो भी गाली होती है वो अभिषेक द्वारा दी गई, किनको? समर्थ को। उस बंदे का सेल्फ कंट्रोल था, उसने कभी वो चीज़ नहीं करी कि इसकी तरह पागल हो जाए। वो भाई तुम्हारी वीकनेस है कि तुम ऐसे ट्रिगर हो जाते हो, तुम चीखने लगते हो। उस बंदे को माँ की गाली दी, बाप की गाली दी, बहन की गाली दी, तब वो और प्रॉपर, ये कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं कह रहा हूँ, जो बिग बॉस के व्यूअर्स हैं उन्होंने खुद देखा है और जिसको मेरी बात झूठी लग रही हो, अभिषेक फैंस को
मैं देखो तुम फैंस हो, समर्थ के भी फैंस होंगे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज़ खुद देख लेना जाके कि दी है कि नहीं दी है। तो एक बाप का मेंटल बेटा बोल के गाली, ये गाली है, मेंटल बेटा, बाप का मेंटल बेटा, और माँ बहन की गाली नहीं है दोस्तों, ये तो जज्बात है मेरे। तो अगर आप कहो कि ये ट्रिगर पॉइंट है, तो ये तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो आप होस्ट ने बोल दिया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट बात आते हैं। अब दूसरा बोला गया पोकिंग करी गई, उसके मुंह पे आके समर्थ चिल्ला रहा था, चिल्लाने की वजह से वो इतना ट्रिगर हो रहा था और चिल्लाया जा रहा था, तो इस वजह से उसका हाथ उठ गया, है ना। अब फिर से मुझे बताने की ज़रूरत है, तभी मैंने बोला ये डे 1 से देखने वाले व्यूअर्स को बहुत अच्छे समझ आएगा और वो मेरे पॉइंट से एग्री करेंगे, क्योंकि डे 1 से अब तक कौन चीखता आया है और यहाँ पे आके कौन चीखता आया है, वो किसी ने नहीं देखा। ये जस्ट एक इंसिडेंट्स पे पूरे पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिए गए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़, कि अभिषेक को पसंद किया जा रहा है, कुछ उसकी ऑडियंस है, तो वहाँ से उसको वापस ले। पॉइंट गलत हो, बिग बॉस का रूल तोड़ा हो, भाड़ में जाए बिग बॉस। मैं आज यही चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि अब वो बंदा जब यहाँ पे आके चीखता था, ये सामने वाले का सेल्फ कंट्रोल है कि उसने आज तक हाथ नहीं उठाया। तुम भाई जितना चीखो, और सबके पास सब, अगर आप कोई भी एपिसोड उठा लोगे जिसमें लड़ाई हुई है, आप देख सकते हो अभिषेक कितना पासा चिल्लाता है। और अगर समर्थ ने चीखा है, चिल्लाया है उस पर, तो पोकिंग फिर कहो कि वो भी पोकिंग थी, लेकिन नहीं, अभिषेक तो साधु आदमी है भैया। गुस्सा मत करना गोपाल। गुस्सा? मैं कभी गुस्सा करता हूँ? गुस्सा आता है क्या कभी तुझे? चलो दूसरा पॉइंट पे बात हुई, अब इसी के मिक्स में तीसरा भी लास्ट ये हुआ कि ये थप्पड़ कैसे पड़ा। सीधा मेन पॉइंट पे आता है, थप्पड़ कैसे पड़ा। थप्पड़ पड़ा क्योंकि समर्थ ने उसके मुंह में टिश्यू पेपर डाल दिया था, कि बहुत देर से चीख रहा हो, टिश्यू पेपर डाल दिया, ठीक है, फिजिकल हो गए। फिजिकल का जवाब फिजिकल थप्पड़ पड़ता है, जिसपे सबको लग रहा था, सलमान सर ने कहा कि ये तो विलन वाली हरकतें कर रहा था समर्थ, और जैसे ही थप्पड़ पड़ा तो बिल्कुल पब्लिक को लगा हीरो है, सीटी बननी चाहिए। अब मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। जब यही चीज़ अभिषेक यहाँ खड़े होकर चीखता है, तो उसको ऐसे नहीं बोला जाता, उसको एक टर्म दिया गया है, ठुकड़ा कुमार कुछ करके, कि जिसमें कि जब वो यहाँ खड़े होकर कोई इंसान, और अगर आप गेम शो को, अगर आप बिग बॉस के घर को बाहर की दुनिया से कंपेयर करोगे कि समर्थ यहाँ के चीख रहा था, टिश्यू पेपर डाल देगा, मैं थप्पड़ मार दूंगा, तो जब अभिषेक यहाँ पे किसी के मुंह पे खड़े होकर मैं भौंकना नहीं कहूँगा, उसके फैंस होंगे यहाँ पे, चिल्ला रहा था, तो जब वो चिल्लाता है उसके मुंह से थूक निकलता है। और अगर आप घर के बाहर कंपेयर कर रहे हो, तो घर के बाहर अगर कोई आप यहाँ पे आके चीखे और आपके मुंह पे थूक गिर जाए, एक बूंद भी गिर जाए, तो आदमी वही कंटा मार देगा, वही कान से भी सीटी बजेगी और ऑडियंस में भी सीटी बजेगी कि वाह भाई क्या हीरो वाला काम किया। लेकिन जितने बंदों ने उसे थप्पड़ नहीं मारा, वो उनका सेल्फ कंट्रोल था, क्योंकि वो रूल्स जानते थे, बिग बॉस के घर के रूल क्या है, क्योंकि इसको मार नहीं सकते, पोकिंग तो करनी ही है शो में। और शो किस चीज़ का है? शो ही इस चीज़ का है कि लड़ाई दंगा, यहाँ पे आके चिल्लाओ लेकिन मार नहीं सकते। अब उस बंदे का सेल्फ कंट्रोल नहीं था, उस बंदे को बस इतनी बात पे यहाँ पे आके बस उसका टिश्यू अगर छूना, आप फिजिकल कहते हो कि टिश्यू मुंह में डाला तुम फिजिकल हुए, तो उसने थप्पड़ मार दिया रिफ्लेक्स है। अब मेरे मुंह पे आके कोई थूकेगा और मैं वहाँ पे कंटा मार दूंगा, वो भी मेरा रिफ्लेक्स है, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल कर रहे थे सब। और किसी को ये नहीं क्योंकि सबको भरोसा था, क्योंकि बिग बॉस कम से कम अपने रूल्स पे तो चलता है। लेकिन आज भैया बिग बॉस में बदल गए हैं दिन, बदल गई है बात। शाबाश, पक्का दोगला है तू। तो वही चीज़ हो गया है कि बदल गए हैं हालात बिग बॉस के, कि अब टीआरपी के लिए उनके रूल्स की भी कोई वैल्यू नहीं है। और इसी बेसिस पे मेरा थर्ड पॉइंट भी वही था कि अगर यहाँ पे थप्पड़ पड़ने पे विलेन वाली चीज़ें कर रहा था वो, और सीटी बजी, अभिषेक ने हीरो वाला काम किया, तो पब्लिक में सीटी बजी, मार साले को, मार साले को। तो मैं कहता हूँ यही चीज़ तो तब भी होती थी जब यहाँ आके चीखता था, और तब भी पब्लिक यही कहती है कि विलेन वाला काम कर रहा है, चीखे बड़ा मुँह पे थूक रहा है, और मार साले को, मार देते, तब क्या रह जाता। लेकिन बस वही चीज़ें है ना कि जब आपका शो है, आपके नियम हैं, आप जब चाहें उसे ट्विस्ट कर लें। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, बिग बॉस की सबसे बड़ा दोगलापन, बिग बॉस की सबसे बड़ी बायसनेस जो हुई है इस घर में, ना मैं अभिषेक के साथ हूँ, ना मैं समर्थ के साथ हूँ। मैं एक फ्री गाय पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, और जितने लोगों को मेरे कही हुई बातें झूठी लग रहा हो कि मैं फेक कर रहा हूँ, मैं किसी को डिफेम कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती का झूठा आरोप लगा रहा हूँ, एपिसोड 1 से लेके एपिसोड वीकेंड के बाद तक इस तक देख लीजिएगा। आप पूरा नहीं भी देखेंगे तो आप समझ जाइए कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि मैं जो छोड़ो। फिर क्या हुआ? फिर क्या?
मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, 4 आदमी आएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कुछ, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पहले बोल रखा है ये फ्री गाय पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चैनल है, दैट्स व्हाई आई एम द फ्री गाय। सभी को जय श्री राम।